एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि यदि भगवान हैं तो मुझे दिखाओ। जितने भक्त लोग थे, जितने संत थे, जितने साधु थे, ब्राह्मण थे, भक्त लोग, वैष्णव थे, उन सबको बुलाया राजा ने। ए सब यहां आओ। सब आए द्वार पर, दरबार में। राजा ने कहा 1 महीने का समय देता हूं तुम सबको। कितने महीने का? यदि तुमने 1 महीने में मुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तब तो मैं मंदिर रहने दूंगा, मूर्तियां रहने दूंगा, वरना सारी मूर्तियां मैं हटवा दूंगा मंदिरों से। राजा बड़ा दुष्ट था, किसी की नहीं सुनता। राजा ने कहा मेरे 3 सवाल सुनो। राजा के 3 सवाल क्या क्या थे वो ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। राजा का पहला सवाल था कि भगवान कहां हैं, और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? पहला सवाल। राजा का दूसरा सवाल, भगवान यदि हैं तो अभी किस तरफ देख रहे हैं? भगवान अभी किस ओर देख रहे हैं? और तीसरा, अभी भगवान क्या कर रहे होंगे? अभी वर्तमान में भगवान क्या कर रहे होंगे? अभी भगवान क्या कर रहे हैं? अब सारे भक्तों से राजा ने ये 3 सवाल किए। बोले ये 3 सवाल के उत्तर आप 1 महीने के अंदर हमें दो, वरना हम सारी मूर्तियां हटवा देंगे, अपने राज्य से मंदिर तोड़वा देंगे। अब तो सारे नगर में हाहाकार मच गया मैया। सारे नगरवासी परेशान हो गए, भक्त लोग, साधु लोग, वैष्णव लोग परेशान हो गए कि बड़ा दुष्ट राजा है, क्या करें भैया, कैसे निपटें? लोगों ने राजा को समझाया कि जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती वैसे भगवान दिखाई नहीं पड़ता, पर राजा ने बात नहीं मानी। बोले हम इन तर्कों से नहीं मानेंगे। अब सारे राजा परेशान, सारे प्रजा परेशान। आज महीने का आखिरी दिन था। एक संत बड़े उदास थे, गृहस्थ संत थे। उनकी बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी उदास हैं, तो पिताजी से बेटी ने पूछा, पिताजी आज आप उदास दिख रहे हैं, आपकी आंखों में पानी है, क्या हुआ? आज आप उदास क्यों? उस बूढ़े संत ने कहा, बेटी हमारे राज्य का राजा बड़ा दुष्ट है, सारे मंदिरों से मूर्तियां हटाने की बात करता है और वो सारे मंदिरों से मूर्तियां हटा देगा। बड़ा दुष्ट नालायक राजा है। 3 सवाल उसने पूछे हैं, बहुत उत्तर दिए हमने, बहुत समझाया, सुनता ही नहीं है। लड़की ने कहा पिताजी आप आज्ञा करो तो मैं समझाऊं। बेटी क्या तुम समझा दोगी? हाँ। आज आखिरी दिन है बेटी, नहीं समझा पाई ना तो वो तोड़ देगा। बेटी बोली मैं जाती हूं। वो नन्ही सी बेटी राजा के दरबार में चली गई। दरबार लगा था, राजा बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठे थे, बड़ी भीड़ लगी थी। आज राजा का आखिरी निर्णय निकलने वाला था। तभी लड़की आई, महाराज मैं आपके 3 प्रश्न का उत्तर देती हूं। ठीक है दे दो। पहला प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी, पर मुझे पहले दूध ला करके दो। राजा ने कहा सेनापति बच्ची को दूध की व्यवस्था कराई जाए। सोने के कटोरे में भरकर राजा ने दूध दिया। उस लड़की ने दूध से भरे कटोरे को सभा में रखकर उस लड़की ने राजा से सवाल किया, महाराज बताओ ये दूध से भरा कटोरा है, बताइए आपको इस कटोरे में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा ने कहा मुझे इस कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है। लड़की ने कहा महाराज आप कह रहे हैं कि आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे तो इस दूध में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। आपको कटोरे में दूध दिख रहा है, मुझे मक्खन दिख रहा है। राजा बताइए मेरी बात गलत है क्या? क्या इस दूध में मक्खन नहीं है?
बताइए महाराज, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? बताओ आप लोग, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? जोर से उत्तर दो। राजा ने कहा हाँ मक्खन है, इस दूध में मक्खन है। लड़की ने कहा इस दूध में मक्खन है, लेकिन आपको दिखाई क्या पड़ा? आपको दूध दिखाई पड़ा, मुझे मक्खन दिखाई पड़ा। राजा साहब, जैसे दूध में मक्खन है, उसी तरह इस सृष्टि के कण कण में भगवान ऐसे ही समाये हैं जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया हुआ है। आपको दूध दिखाई पड़ा, हमें मक्खन दिखाई पड़ा। आपको मक्खन नहीं दिखा, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। आपको नहीं दिखा, यह सही है कि आपने नहीं देखा, पर है। उसी तरह ईश्वर परमात्मा कण कण में है, आपने नहीं देखा, यह बात सही है। लेकिन आपके ना देखने से यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान नहीं है। जैसे आपके हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, क्या आंखों से दिखाई पड़ते हैं? हाथ में बैक्टीरिया हैं, पर इन्हें देखने के लिए एक मशीन आती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। एक मशीन आती है, उस मशीन के द्वारा ये बैक्टीरिया जैसी बारीक चीजें देखी जाती हैं। सोचो कि तुम्हारी इन आंखों से बैक्टीरिया नजर नहीं आते, तो इन आंखों से परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी आंखों से बैक्टीरिया नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं है। तुम्हारी आंखों से भगवान नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र चाहिए, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए मंत्र चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। राजा संतुष्ट हो गया, तुम्हारी बात ठीक है। सवाल दूसरा, भगवान किस तरफ देख रहे हैं? बताओ भगवान किस तरफ देख रहे हैं? उस लड़की ने कहा कि महाराज हमें एक मोमबत्ती दी जाए। मोमबत्ती जलाकर लड़की को दी गई। लड़की ने राजा से कहा महाराज अब बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा चारों ओर देख रहा है। लड़की ने कहा जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार परमात्मा है, वो एक समय में एक साथ चारों तरफ 10 दिशाओं को देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? अभी इतने बज के इतने मिनट में अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, मुझे बताओ। लड़की ने कहा महाराज मैंने आपके 2 सवाल का उत्तर दिया, ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य। तो लड़की ने कहा कि मैं आपकी गुरु हो गई, आप मेरे शिष्य हो गए, तो आप सिंहासन पर ऊपर बैठे हो और मैं नीचे खड़ी हूं। गुरु को कहां होना चाहिए? ऊपर, तो मुझे ऊपर बिठाओ। राजा नीचे उतर कर आए, अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाकर कहा बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा जो राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए, या जो द्वार पर खड़ा है उसके सिर पर? राजा बोला कि जो राज सिंहासन पर। राजा ने अपना मुकुट उतारा, लड़की के माथे पर रखा, बोला बताओ तुम्हारे भगवान अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने कहा मेरे भगवान अभी ये कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। देखो तुम्हारी जगह पर मैं बैठ गई और मेरी जगह पर तुम खड़े हो गए। ये मेरे विधाता का रोज का काम है, राजा को रंग बनाना, और रंग को ये मेरे भगवान का रोज का काम है। अभी मेरे भगवान ये कर रहे हैं, तुम जैसे राजा को पद से नीचे कर दिया और मुझ जैसे सामान्य नागरिक को राजा बना दिया। राजा चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि मैं जो निर्णय मैं लेने जा रहा था वो गलत था। लड़की ने आंख खोल दी,
बस मेरी मां, पूरी बात का केवल ये अर्थ निकला कि ईश्वर संदेह का नहीं, केवल श्रद्धा का विषय है। यदि परमात्मा को करीब से जानना है तो भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए, गोपियों की तरह।